अरबों के आक्रमण के उपरांत भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण शक्तियाँ थीं: गुजरात एवं राजपूताना के गुज्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल के पाल शासक। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर लगभग 200 वर्षों तक इन तीनों महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है। हम बात करेंगे पाल वंश के बारे में। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात बंगाल क्षेत्र में अव्यवस्था फैल गई। ऐसी स्थिति में वहां की जनता ने गोपाल नामक व्यक्ति को 750 ईस्वी में अपना शासक चुना। पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल का शासनकाल 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक था। गोपाल क्षत्रिय वंश का था। व्यक्तिगत रूप से वह बौद्ध धर्म अनुयायी था। तारानाथ के अनुसार उसने ओदंतपुरी विहार तथा नालंदा का प्रसिद्ध विहार बनवाया था। गोपाल ने बंगाल का एकीकरण किया था तथा मगध को अपने अधीन ले लिया था। बात करते हैं पाल वंश के द्वितीय शासक धर्मपाल के बारे में, जिनका शासनकाल 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक रहा। पाल शासकों में धर्मपाल ही प्रथम शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। प्रतिहार शक्ति की अनुपलब्धता का फायदा उठाते हुए धर्मपाल ने कन्नौज पर हमला किया तथा वत्सराज द्वारा नियुक्त शासक इंद्रयुध को हटाकर चक्रायुध को स्थापित किया था। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोठल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध धर्मानुयायी था। उसने परम सौगात, परम भट्टारक, महाराजाधिराज जैसी उपाधियों को धारण किया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो भागलपुर में स्थित है, तथा सोमपुरी, जो पहाड़पुर पर स्थित है, के प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित होना पड़ा था। अब बात करते हैं पाल वंश के तृतीय शासक देवपाल के बारे में, जिनका शासनकाल 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक रहा। पाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक देवपाल को माना जाता है। मुंगेर अभिलेख के अनुसार देवपाल ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से मुंगेर स्थापित कर ली थी। देवपाल भी बौद्ध धर्मानुयायी था। शैलेंद्र वंश के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ओदंतपुरी, जो कि बिहार में है, के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण भी देवपाल ने ही करवाया था। बात करते हैं महिपाल प्रथम के बारे में। इसके शासनकाल में चोल राजेंद्र प्रथम का गंगा अभियान हुआ था, जिसमें महिपाल पराजित हुआ था। रामपाल की प्रशंसा में ही संध्याकर नंदी ने रामचरित की रचना की थी। पाल वंश के संरक्षण में वास्तुपाल, जो कि एक कलाकार थे, धर्मपाल, जो एक पंडित थे, अतीश दीपांकर, जो एक धर्माचार्य थे, तथा संध्याकर नंदी, जो एक विद्वान थे, पाल वंश के संरक्षण में थे। आचार्य दीपांकर ने ही तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। पाल वंश के शासनकाल में अन्य विद्वान निम्न प्रकार थे: रक्षित, विरोचन, ज्ञानपाद, ज्ञानश्री, रत्नराज, अभ्यंकर आदि। पाल वंश की हाथी सेना सर्वाधिक मजबूत थी तथा नालंदा विश्वविद्यालय का धर्मपाल ने पुनरुद्धार किया तथा उसके खर्च चलाने के लिए 200 गांवों की आमदनी उसे दान में दे दी गई।